पांगी क्षेत्र की शून पंचायत के प्रधान तुरुप चंद ने आज तहसीलदार शांता कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वन परिक्षेत्र टुवान के वन अधिकारी पर जनता के प्रति अनुचित व्यवहार और शोषण का आरोप लगाया। प्रधान तुरुप चंद का कहना है कि बीते वर्ष भी इसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्षेत्र की जनता में रोष है और वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन। हिमाचल प्रदेश सरकार FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और PSA पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के तहत जनजातीय समुदायों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकारों की बात करती है। इन कानूनों के अनुसार ग्राम सभा और स्थानीय पंचायतों को वन उत्पादों और संसाधनों पर अधिकार दिए गए हैं तथा किसी भी विकास योजना के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है। बावजूद इसके स्थानीय स्तर पर अधिकारी इन अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं और गरीब जनता को धमकियां व झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। अवैध शिकार और संरक्षण की पहल। हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रजामंडल हिल्लू टवान ने अवैध शिकार, जड़ी बूटी संग्रहण और अवैध खनन रोकने के लिए जम्मू नाला, तुक्षौ नाला, छोगुलू धार, गलनाला आदि क्षेत्रों में अलग अलग टीमें बनाकर निगरानी की। 20 जून 2025 को 3 संदिग्धों को पकड़कर वाइल्ड लाइफ टवान के हवाले किया गया, जबकि 6 अन्य फरार हो गए। पूर्व शिकायतों पर कार्रवाई नहीं। प्रधान तुरुप चंद ने यह भी बताया कि नवंबर 2024 में भी इसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री, जो मुख्यमंत्री के अधीन हैं, को दी गई थी, लेकिन अधिकारी की राजनीतिक पहुंच के कारण आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे गरीब और जनजातीय समुदायों में सरकार और प्रशासन के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। कानूनी और सामाजिक पहलू। FRA और PSA जैसे कानूनों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनके परंपरागत अधिकारों की रक्षा और संसाधनों पर स्वामित्व देना है। इन कानूनों के तहत ग्राम सभा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों द्वारा इन अधिकारों का हनन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। जनता की मांग। पंचायत प्रधान और स्थानीय जनता ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ताकि जनजातीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और प्रशासन में जनता का विश्वास बहाल हो सके। पांगी न्यूज़ 24 की खबर। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में सेचू टवान नामक स्थान है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। और अभी मेरे साथ ये हिल्लू टवान से हमारे शून पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और अन्य लोग आए हुए हैं। तो एक मेरा मामला ध्यान में आया है कि एक वहाँ पे जो सेंचुरी क्षेत्र में जो स्टाफ में रेंज ऑफिसर, गार्ड वगैरह जो इसकी निगरानी वगैरह करते हैं सेंचुरी क्षेत्र का, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ दिन पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जो क्षेत्र है, जो धार है, वहाँ पे लहसुन वगैरह खोदने और इस तरह से बाहर से लोग घुसते हैं, जिसके उनको देख रेख के लिए इन ग्रामीणों ने आपस में बैठक करके हर साल उसकी देख रेख करते हैं, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति उधर जो सेंचुरी का एरिया है, सेंचुरी का क्षेत्र है, उसमें ना घुस पाए। तो सेतु इन्होंने विभाग को भी सूचित किया था और अपने आप भी वहाँ उसकी देख रेख कर रहे थे। तो अभी एक सूचना की थी और आज ये सब लोग इन्होंने बैठक की कल शाम को आपस घर में, गांव में, और आज ये लोग यहाँ पे आए। इन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है कि वो जो सेंचुरी का जो RO वहाँ पे जो नियुक्त है, गार्ड कम RO है ना जी, RO, अच्छा, RO और गार्ड जो है, इन्होंने उनको भी सूचना की थी कि भाई आप लोग भी यहाँ पे निगरानी करो, ताकि ये जो सेंचुरी का एरिया इधर कोई बाहर से अवैध रूप से मयाड़ नाड़ा से, जैसे ध्यान में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि मयाड़ नाड़ा से कोई लोग आ रहे हैं, तो जबकि सेंचुरी में बाहर के क्षेत्र के लोगों का आना जाना संदिग्ध और अवैध पाया जाता है। तो उस हेतु इन्होंने अपनी वहाँ पे सुरक्षा के लिए, क्योंकि आजकल लहसुन का सीज़न, लहसुन एक जंगली लहसुन होता है, उसका सीज़न है, तो लोग कहीं से भी घुस रहे हैं, उस हेतु उन्होंने भी उनको सूचना की थी, विभाग वालों को भी, और खुद भी बैठे थे। तो अभी ध्यान में आया कि वहाँ रात को वो जो आए थे, जरा का वो RO और जो गार्ड भी है, क्योंकि उसी क्षेत्र के लोग हैं, और रात को चौकीदारी करते समय उस विषय में प्रधान जी बताएंगे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, प्रधान जी बताएंगे क्या क्या हुआ था। तो ये बड़ा, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बड़ा चिंताजनक विषय है। तो अभी हमने प्रशासन, पांगी प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी को और विभाग का जो DFO इनका चंबा रहता, और सभी जितने भी विभाग है उनको सूचना, एक ज्ञापन भेजा है। तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे इन्होंने जानकारी दी प्रधान जी ने कि भाई
वो लोगों के साथ जब उन लोगों ने खोदने के लिए कोई इनके लोग घुसे थे जंगल में, तो जब इन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया और तो उस जो अपना अधिकारी है उसने इन लोगों के साथ भी बदतमीजी किया। और ऐसी सूचना मिली है कि उल्टा यहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में उसने कोई केस दर्ज किया है। तो ये एक गंभीर विषय बताएंगे वहाँ पे मौके पे क्या क्या जानकारी की क्या क्या हुआ था, वो सब बताएंगे प्रधान जी। वैसे प्रजामंडल हिलट्वान 11/6/2025 से लगातार तुरुंडू नाला, जम्मू नाला, गलदार और छोगलू में कंटिन्यू निगरानी कर रहे हैं। निगरानी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई जड़ी बूटी खोल रहा है। वाइल्ड लाइफ एरिया है या कई जगह बहुमूल्य जंगली जानवर है, स्नो लेपर्ड है, आइबेक्स है, कस्तूरी मृग है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो 20 तारीख को हमने 3 लोगों को अवैध रूप से वहाँ जंगल में पाया और उसको वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिस को हमने सपोर्ट किया। 25 तारीख को मैंने इस विषय को लेकर माननीय विधायक महोदय को एक मेमोरेंडम दिया था। जो ये ट्रांस हिमालयन एरिया है, यहाँ पर एक थ्रेट है कि हमारा हिमाचल की सुरक्षा और पांगी की सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। ये कौन लोग हैं जो मयाड़ घाटी से 3 टॉपों को क्रॉस करके वाइल्ड लाइफ सेचू और टवान वाइल्ड लाइफ में आ रहे हैं और उनकी कोई छानबीन नहीं हो रहा है। उसमें एक साथ 15 गुज्जर, दूसरे शिफ्ट में 7 गुज्जर और दूसरे 2 अन्य लोग थे। हमारी एक सिक्योरिटी है, अपने जान माल के जंगली जो संपदा है उसकी जान माल के साथ साथ अपनी जान माल का भी चिंता है। इसलिए मैंने वाइल्ड लाइफ DFO वाइल्ड लाइफ को मैंने सूचना दिया था 25 तारीख को और RO वाइल्ड लाइफ को भी सूचना दिया था। संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं जम्मू नाले गए थे, लेकिन जो RO वाइल्ड लाइफ का है उसका रवैया बहुत ही नकारात्मक पांगी के प्रति, वहाँ वाइल्ड लाइफ के लोगों के प्रति बहुत नकारात्मक है। और ऐसा अभी कंफर्म में ऐसा सुनने में आया है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ सेचू शोण पंचायत के, साथ में प्रजामंडल हिलट्वान का मैं अध्यक्ष भी हूँ, पूर्व सरकार में TSC मेंबर भी रहा हूँ। मेरे खिलाफ ही शिकायत पत्र पुलिस में डाला है। अब हमें तो इनाम मिलना चाहिए कि हम अपने वन संपदा, अपने जीव जंतु, अपने सिक्योरिटी के लिए हम सरकार को सचेत कर रहे हैं। हमें इनाम देने के बावजूद वो पुलिस में शिकायत दर्ज कर रहे हैं, वो भी नशे में। रात के 11 बजे हमारे गद्दी के वहाँ ठहरे करते हैं और उसके बाद वो लगभग 1:30-2 बजे अपने टीम के साथ इतनी जंगल एरिया में उसको ले जाके 3 बजे हिलट्वान और लगभग 5-5:30 किलाड़ पहुँचते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की सोच के ऑफिसर है। जो बच्चे उसके साथ थे या जो कर्मचारी थे उनकी जान माल का भी कोई, उनकी सुरक्षा का भी कोई ख्याल नहीं रखा। तो मजबूरन कल मैं यहाँ पर आया तो कुछ सूत्रों से मेरे को पता चला कि भाई आपके खिलाफ तो RO ने शिकायत पत्र पुलिस में दिया है। तो मजबूरी में मेरे को कल प्रजामंडल हिलट्वान का मीटिंग करना पड़ा और उसके बाद एक ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी नवंबर 2024 को इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत सेचू, शोण, चस्क सब जगह किया। प्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार रहेगा तो आम जनता के साथ क्या करेगा। इस कारण आज हमने मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री, ट्रैवल मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश और RC पांगी और DC चंबा को हमने एक मेमोरेंडम दिया है। दूसरा, एक तरफ सरकार बोलते हैं कि आपको राइट टू FRA और पैसा एक्ट के तहत आपको जनजातीय क्षेत्रों में वन से रिलेटेड संपदा है, उसको अपने जीवन यापन करने के लिए अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ उसी सरकार के कर्मचारी यहाँ की गरीब जनता की शोषण के और डराने धमकाने पर तुला हुआ। हमारा एक सिंपल सी एक निवेदन है, एक निष्पक्ष जांच हो। प्रजामंडल
या सेचुटॉन वाइल्ड लाइफ के जनता दोषी है या गुनाहगार है या वो अधिकारी जो हर समय देख लेंगे, इस तरह की धमकी देता है। और हमने पूरा ब्यौरा 11 से लेकर 26 तक का पूरा ब्यौरा हमने इस मेमोरेंडम के माध्यम से दे दिया। हम सिर्फ ये निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको जनजातीय जो संस्कृति है, कल्चर है, यहाँ के जो अधिकार है, जो शेड्यूल्ड एरिया के जो अधिकार है, उनका सम्मान करना चाहिए। और आजकल इन्होंने एक अलग तरह से एक धंधा चलाया है, गरीब लोगों के पास जाओ, डराव धमका, उनके लहसुन को इकट्ठे करो और ब्लैक मार्केट में बेचो, ये इनका धंधा है आजकल। और घूम रहे होते हैं आजकल, पेड़ पौधे कुछ देखना इनका कोई काम नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और गरीब जनता को राहत पहुंचाए। और हमें भी ऐसा लगे इस जनजातीय क्षेत्र के, हम भी आज़ाद के तहत हमें भी जीना का अधिकार है। क्या ये इस तरह का जो अंग्रेजों के समय के अधिकारी की तरह ये व्यवहार करेंगे तो ये कैसा चलेगा। ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, मुझे पूरा प्रशासन, पांगी प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार का पूरा विश्वास है कि हम जनजातीय लोगों के साथ न्याय करेंगे, उचित हमें को न्याय देंगे, हमें अपने अधिकार जो संविधान ने दिया है वो हमें देंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।